लोकतंत्र की मजबूरी के लिए वोट जरूरी है, लेकिन उसी वोट की जब चोरी होने लगे तो उस वक्त क्या स्थिति होगी। जब जहन में दो चेहरे हों, उसमें कोई एक चेहरा सबका फेवरेट हो, लेकिन जीत दूसरे चेहरे को मिले, तो सोचिए आप पर क्या गुजरेगी। सोचिए जब आपने ठान लिया हो कि देश का प्रधानमंत्री अब किसी और को बनाना है, जो बिल्कुल नया चेहरा हो, फ्रेश हो, ईमानदारी की जिसमें झलक दिखती हो, लेकिन पीएम के पद पर फिर से वही दिख जाए, तो फिर मन में सवाल क्या उठेंगे। सोचिए, आपके लाख चाहने पर भी अगर आपका फेवरेट अगवा ना बने, तो जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। जवाब क्या होगा आपके पास? यही ना कि चुनाव कराने वाला उसे लीड करने नहीं देगा। मुझे लगता है बीजेपी के बजाय चुनाव आयोग नहीं चाहता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। अब तो चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उसमें मुझे तो राहुल गांधी को जेल भेजने की साजिश दिखती है। मैं चुनाव आयोग की ओर से आज लिए गए स्टैंड के जरिए आपको साबित कर दूंगा कि वो राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के मुताबिक काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, वोट चोरी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाकायदा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सबूत दिए। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की महादेवपुरा विधानसभा सीट को सबूत के तौर पर लिया, जहां 6.5 लाख वोटर्स हैं। अब राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए बताया इस विधानसभा सीट पर 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी हो गई। इसमें डुप्लीकेट वोटर्स 11,965, फेक एड्रेस 40,009। मतलब समझिए, वोटर्स इस विधानसभा सीट पर 6.5 लाख हैं और उसमें फर्जी एड्रेस ही 40,000 हैं। एक ही पते पर 1, 2, 3, 4 नहीं, 20 से लेकर 60 वोटर्स मिले। ये सिर्फ एक पता नहीं, करीब 10,452 ऐसे घर मिले हैं जहां बल्क में वोटर हैं। बल्क मतलब गुच्छों में वोटर। घर की औकात 4 से 6 लोगों की है, लेकिन चुनाव आयोग ने दिखाया 50 से 60 वोटर। कई बूथ पर एक वोटर ने 3 से 4 बार वोट किया। राहुल फॉर्म 6 का मिसयूज करने वाले करीब 33,692 वोटर्स हैं। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने सबूत दिखाया। राहुल गांधी के थोड़े से रिसर्च ने कथित महामानव के प्रति चुनाव आयोग की वफादारी और ईमानदारी को प्रूफ कर दिया। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन, और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था। बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए। महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा के का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं। लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ
कि वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। सोचने लायक बात है, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भयंकर वाली एंटी इनकम्बेंसी ओपिनियन एग्जिट पोल का दावा बीजेपी को बाहर होते हुए दिखा रहा था, और इधर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है बीजेपी जीत गई, सत्ता में आ गई। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और यह ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है, ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम हैं, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स, वो भी एक विधानसभा क्षेत्र में, यह हैरान करता है। और ये उस और ध्यान ले जाता है, क्या 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष हुआ था? क्या उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त ने निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया था? नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुरम में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है, और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा, 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम। राहुल गांधी का तो दावा है नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीटों के कारण प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है और उनकी मदद कर रहा है। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने सियासत के अखाड़े में जो एटम बम का विस्फोट किया है, उसके बाद कायदे से चुनाव आयोग को आत्मचिंतन करने की जरूरत थी। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? राहुल गांधी को धमकी देने में लगा है, सबूत पर सबूत मांगने में लगा है। अब चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को कहा है, यदि उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं, तो वे उनके प्रमाण के साथ शपथ पत्र पर साइन करें, नहीं तो वो अपने बयान वापस लें और जनता को गुमराह करना बंद करें। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी इस पत्र में राहुल गांधी से 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुलाकात की अनुमति दी गई है। चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है कि एसएसआर 2025 के ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कांग्रेस को क्रमशः नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में ही दे दी गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस की ओर से कोई प्रथम या द्वितीय स्तर की आपत्ति या अपील दाखिल नहीं की गई। चुनाव आयोग की ओर से जारी घोषणा पत्र में राहुल गांधी को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि वो किन नामों को फर्जी मानते हैं, उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या है, और ये बयान वो निजी जानकारी के आधार पर दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी झूठी जानकारी देते हैं तो उन पर आरपी एक्ट
1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब इसे क्या कहेंगे? मतलब चुनाव आयोग झुकने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने जो सबूत दिया है उस पर ही सबूत मांग रहा है। ये दोस्तों ठीक उसी तरीके का चैलेंज है जैसा कि ट्रंप वाले मैटर पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था। हालांकि पीएम मोदी ने तो चैलेंज स्वीकार किया नहीं, लेकिन मुझे जानकारी मिली राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की ओर से दिए गए चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। वो चुनाव आयोग को अपने सबूत को प्रमाणिक बताने के लिए सबूत देंगे। अब कई भक्त चुनाव आयोग को सच्चा बताने के लिए ये तर्क देने लगे हैं, वोटर लिस्ट में पहले भी गड़बड़ होती रही है। करीब 100 करोड़ वोटर की लिस्ट परफेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन वो असली बात भूल रहे हैं। पहले चुनाव आयोग मांगने पर वोटर लिस्ट की जांच में अड़चन नहीं डालता था। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ही जांच की थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने 27 लाख नकली वोटर हटाए थे। पहले कोई भी शिकायत करता था या प्रमाण देता था तो चुनाव आयोग गड़बड़ियों का संज्ञान लेकर जांच करता था। अब लिखित में देने पर भी नहीं करता। सवाल है ऐसा क्यों? पहले चुनाव आयोग पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीसीटीवी जैसे कदम को प्रोत्साहन देता रहा। अब वो सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन में डिलीट करने का फैसला ले लेता है। चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट देने से इनकार क्यों कर रहा है? पहले चुनाव आयोग कोई भी बड़ा रिफॉर्म या फैसले से पहले राजनीतिक दलों से सुझाव लेता था, लेकिन अब अचानक एसआईआर जैसे फैसले लेता है और उसे सब पर थोप देता है। पहले चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों से खुलकर मिलता था, लेकिन अब निर्देश देने लगा है कि उससे कौन मिलेगा। पहले चुनाव आयोग हर फैसले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। एसआईआर पर अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से नहीं की गई। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से पहले महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों ने ईसीआई को चिट्ठी लिखी थी। उस पर जांच तो दूर, जवाब तक नहीं दिया गया। कांग्रेस ने पिछले 8 महीने में कई बार लिखित शिकायत की है, लेकिन क्या हुआ ये सबको पता है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि गड़बड़ी है, बात यह भी है कि अब गड़बड़ी की सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, अब जबकि ऐसा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर राहुल को प्रधानमंत्री बनते देखना नहीं चाहता है। तभी तो सबूत पर सबूत मांग रहा है चुनाव आयोग। लेकिन राहुल गांधी भी अपनी ही ठसक में है। वो भी चुनाव आयोग को सबूत देने की पूरी तैयारी में है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।